Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is message integrity and authentication. In our previous lecture, we have already discussed the concept of cryptography and various cryptography algorithms. तो आज के लेक्चर में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैसेज इंटेग्रिटी होती है और ऑथेंटिकेशन होती है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो वी विल बी डिस्कसिंग मैसेज इंटेग्रिटी. और मैसेज की इंटेग्रिटी के लिए हम दो एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे. मैसेज डाइजेस्ट 5 MD5 एंड सिक्योर हैश एल्गोरिदम दैट इज आल्सो नोन एज SHA. Then we will discuss about message authentication, and in the last we will discuss the digital signature briefly. तो जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेनली हम हमारा जो एम्फोसिस रहेगा जो रहेगा वो इट विल बी ऑन द कॉन्सेप्ट्स. तो ब्रीफली डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड मैसेज इंटेग्रिटी. अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है जो उससे कॉन्फिडेंशियलिटी तो मिल जाती है लेकिन इंटेग्रिटी नहीं मिलती. तो अब देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि कोई भी आपके मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा. योर मैसेज विल बी कॉन्फिडेंशियल. अब पॉइंट ये है कि अगर किसी ने आपके मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया, सपोज कीजिए ए ने मैसेज भेजा बी को, तो क्रिप्टोग्राफी को यूज करके हम मैसेज को कन्वर्ट कर देंगे साइफर टेक्स्ट में, तो उसको भेज देंगे टू बी. अगर किसी अटैकर ने रास्ते में इस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया और उसने इसको वापस साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लिया प्लेन टेक्स्ट में, मैसेज को रीड किया, उसको एडिट कर दिया, मींस उसको सिर्फ रीड नहीं करा, उसको एडिट कर दिया और वापस से उसको ट्रांसमिट कर दिया टू बी. तो उसने वापस से मैसेज को साइफर टेक्स्ट में चेंज किया सेम एल्गोरिदम को यूज करके और वापस ट्रांसमिट कर दिया बी को. तो अब बी को जब ये मैसेज जाएगा, वो कैसे मेक श्योर करेगा कि मैसेज जो है वो ऑल्टर्ड नहीं है. तो मैसेज की इंटेग्रिटी आप कैसे बनाए रख सकते हो. सपोज करो ए ने बी को मैसेज भेजा, मैसेज रास्ते में किसी ने इंटरसेप्ट करा, उसको एडिट कर दिया और बी को वापस भेज दिया. तो अब मैसेज इंटेग्रिटी मींस जो मैसेज ए ने बी के लिए भेजा है, हम वो कैसे इंटैक्ट, कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो इंटैक्ट है, किसी ने उसको ऑल्टर नहीं किया, किसी ने उसको मॉडिफाई नहीं किया. तो इन सारी चीज़ों के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मैसेज इंटेग्रिटी. तो अब मैसेज इंटेग्रिटी को यूज़ करके अब होगा क्या, ए जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करेगा बी को, अगर रास्ते में कोई उसको इंटरसेप्ट करेगा, उसको एडिट कर देगा, तो बी शुड बी एबल टू नो वेदर दिस मैसेज इज ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, या वो मैसेज ऑल्टर या मॉडिफाई तो नहीं हुआ. तो ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैसेज इंटेग्रिटी. तो क्रिप्टोग्राफी से कॉन्फिडेंशियलिटी कोई रीड नहीं कर सकता, और मैसेज इंटेग्रिटी से अगर कोई मैसेज एडिट हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, तो हम वो सारी चीज़ों को वी विल कम टू नो कि किसी अटैकर ने मैसेज को एडिट तो नहीं करा, या हो सकता है कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन कुछ ऐसी एरर आ जाए कि उसमें कुछ बिट्स आपकी चेंज हो जाए, ऑल्टर हो जाए. तो उस केस में भी मैसेज इंटेग्रिटी आपके काम आएगी. मैसेज इंटेग्रिटी ये मेक श्योर करेगी कि वेदर द मैसेज इज रिसीव्ड सेम एज सेंट बाय द सेंडर, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो चुकी है या उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो चुकी है. तो इसके लिए हम एक इंटेग्रिटी चेकसम यूज करते हैं और उसको मैसेज के साथ नो उसको अटैच करते हैं और ट्रांसमिट कर देते हैं. अभी ये देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है, कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं. तो चेकसम एल्गोरिदम की दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, MD5 एंड SHA. तो अब सारे इस मैसेज इंटेग्रिटी के कॉन्सेप्ट को हम इस डायग्राम से बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो अब सेंडर क्या करेगा, वो अपने प्लेन टेक्स्ट को, मैसेज को, नाउ दिस इज द प्लेन टेक्स्ट और मैसेज,
The sender will pass this plain text or message to the checksum algorithm. तो checksum algorithm उसका जो है कुछ डाइजेस्ट कैलकुलेट करेगा हैश फंक्शन को यूज करके, और उस चेकसम को हम फिर एम्बेड कर देंगे किसके साथ, मैसेज के साथ। तो अब ये मैसेज डाइजेस्ट या ये हैश फंक्शंस क्या होते हैं? मैसेज डाइजेस्ट बेसिकली कुछ नहीं होता, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट। किसी भी आर्बिट्रेरी मतलब वेरिएबल लेंथ के मैसेज के ऊपर हम हैश फंक्शन को लगाते हैं और उसकी एक न्यूमेरिकल फिक्स्ड साइज की न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैसेज लिखा हेलो, तो हैश फंक्शन को यूज करके इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, कुछ इसकी हेक्साडेसिमल इस टाइप से वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड द चेकसम, और इस चेकसम को फिर मैसेज के साथ एम्बेड कर देंगे। और अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये मैसेज कुछ चेंज हो गया, तो इसका जो डाइजेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि किसी भी दो डिफरेंट मैसेज का डाइजेस्ट सेम नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो आपने चेकसम मैसेज जो आपका प्लेन टेक्स्ट था उसके ऊपर चेकसम एल्गोरिदम लगा के उसका चेकसम कैलकुलेट कर लिया, उसको असाइन कर दी कुछ फिक्स साइज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, फिर दोनों चीजों को ट्रांसमिट कर दिया। अब ये जो मैसेज और चेकसम जाएगा दैट विल बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर। तो रिसीवर क्या करेगा, मैसेज से चेकसम को अलग करेगा, उस चेकसम से वो उस एल्गोरिदम को फिर से इंप्लीमेंट करेगा, और उस मैसेज का नया चेकसम कैलकुलेट करेगा और रिसीव्ड चेकसम के साथ उसको कंपेयर करेगा। अगर दोनों मैच कर गए तो मैसेज विल बी एक्सेप्टेड, तो अगर ये मैच नहीं करे तो द मैसेज विल बी रिजेक्टेड। तो इट मींस अब क्या हुआ, रिसीवर को क्या रिसीव हुआ, मैसेज और चेकसम। तो रिसीवर ने क्या किया, मैसेज को अलग कर लिया, चेकसम को अलग कर लिया। तो अब उसके पास जो मैसेज के साथ चेकसम की वैल्यू है उसने अलग कर ली, उसके बाद वो मैसेज के ऊपर अपना चेकसम एल्गोरिदम लगा के वापस चेकसम कैलकुलेट करेगा, और अपने न्यूली कैलकुलेटेड चेकसम को रिसीव्ड चेकसम के साथ कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों मैच कर गए तो इट मींस द मैसेज इज अनमॉडिफाइड, इट हैज नॉट बीन ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आपका मैसेज चेंज नहीं हुआ है, तो मैसेज विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मैसेज चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो चेकसम रिसीव होगा वो क्या होगा, वो कुछ वो क्या दोबारा जब वो चेकसम उस पर कैलकुलेट करे, मींस अब क्या हुआ, सपोज कीजिए मैसेज ऑल्टर हो चुका है लेकिन चेकसम वो पुराने मैसेज वाला ही है। तो रिसीवर ने चेकसम और मैसेज को अलग अलग किया, अपना नया चेकसम एल्गोरिदम यूज करके चेकसम कैलकुलेट किया, क्योंकि मैसेज चेंज हो चुका है इस बार। तो इस बार जो चेकसम होगा वो कुछ डिफरेंट आ जाएगा, जब वो उसको न्यूली कंप्यूटेड चेकसम को रिसीव्ड चेकसम के साथ कंपेयर करेगा तो वो मैच नहीं करेगा। अगर उसने ये मैच नहीं होता तो इट मींस मैसेज इज ऑल्टर्ड, मैसेज ऑल्टर हो चुका है, तो रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेज इंटेग्रिटी। अब मैसेज इंटेग्रिटी के लिए हम बहुत सारे एल्गोरिदम यूज करते हैं, लेकिन उन सब एल्गोरिदम में से सबसे जो फेमस एल्गोरिदम है दैट इज कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट। अब जो मैसेज डाइजेस्ट है इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एम डी बेस में आपने देखा होगा कि एन लिखा हुआ है, तो एन मीन्स यहाँ पे MD1 MD2 ऐसे बहुत सारे वर्जन्स हैं MD के। बट MD मैसेज डाइजेस्ट का जो सबसे पॉपुलर वर्जन है दैट इज MD5, एंड दिस MD5 वाज डिजाइंड बाय रोनाल्ड रिविस्ट। तो आपको याद होगा RSA में एक जो उसके डेवलपर्स थे, इन्वेंटर्स थे, उनमें से एक थे रिविस्ट। तो उन्होंने ही इस MD5 को डिजाइन किया है। तो MD डिजाइन अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो MD5 क्या करता है, सबसे पहले तो जो आपका मैसेज होता है उसको 512 बिट्स मीन्स 512 बिट्स के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेता है।
तो अगर 512 बिट्स के ब्लॉक आपके पास पूरे नहीं होते हैं, तो पैडिंग करके मींस एक 1 और उसके साथ नॉन ज़ीरो पैड उसके साथ ऐड कर देने हैं और इस लेंथ को पूरा कर देना है 512 बिट्स को। या दूसरा मेथड है कि आप 64 बिट इंटीजर जो मैसेज लेंथ को इंडिकेट करता है उसको एम्बेड कर सकते हो टू कंप्लीट द 512 बिट्स। तो अगर तो आपके मैसेज के 512 बिट्स के ब्लॉक बन रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ब्लॉक कम पड़ रहा है हम पैडिंग यूज कर सकते हैं या उसके साथ एक 64 बिट का इंटीजर यूज कर सकते हैं जिसमें आपके ओरिजिनल मैसेज की लेंथ होती है। तो उसके बाद हम करेंगे क्या, हम बेसिकली सबसे पहले एक इनिशियल डाइजेस्ट लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। सबसे पहले 512 बिट का ब्लॉक लेंगे, उसके ऊपर मैसेज डाइजेस्ट इंप्लीमेंट करके उसकी आउटपुट लेंगे, उसकी आउटपुट को वापस 512 बिट्स के मैसेज को उसके साथ फिर से उस पर वो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसकी आउटपुट के ऊपर नेक्स्ट 512 बिट्स पे वो ट्रांसमिशन परफॉर्म करेंगे और लास्ट में आपके पास आ जाएगा एक फाइनल मैसेज डाइजेस्ट एंड दैट विल बी ऑफ 128 बिट्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि MD5 में जो मैसेज डाइजेस्ट की लेंथ होती है दैट इज 128 बिट्स। तो ये जो फाइनल डाइजेस्ट होगा इसको हम ट्रांसमिट कर देंगे टू द रिसीवर। रिसीवर वापस से मैसेज को और उसके डाइजेस्ट को अलग करेगा, उस मैसेज पे वो अपना वापस से डाइजेस्ट कैलकुलेट करेगा और फिर उसको कंपेयर करेगा कंप्यूटेड मैसेज डाइजेस्ट को रिसीव्ड डाइजेस्ट के साथ। अगर वो मैच कर गए मैसेज विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज मैसेज विल बी रिजेक्टेड। और जो दूसरा एल्गोरिदम है हमारे पास दैट इज नोन एज सिक्योर हैश एल्गोरिदम शा। तो जो शा था दैट वाज डेवलप्ड इन 1993 एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA। ये दोनों यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो इसी के भी बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं। SHA-1 इज द एडवांस्ड वर्जन ऑफ द शा एल्गोरिदम और बिल्कुल MD5 की तरह इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो 512 बिट्स के ब्लॉक पे होती है, लेकिन जो शा जनरेट होता है वो 160 बिट्स का जनरेट होता है। MD5 में वो कितना था 128, लेकिन सिक्योर हैश एल्गोरिदम में उसका साइज क्या होगा 160 बिट्स। तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसा रहता है। तो सबसे पहले इसको हम इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वी विल नॉट गेट इनटू द मच थियरी। तो अब देखिए सेंडर क्या करता है। सेंडर के पास है प्लेन टेक्स्ट दैट इज मैसेज, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करता है शा एल्गोरिदम को और उससे वो कंप्यूट कर लेता है 160 बिट शा हैश। तो ये कैलकुलेट करने के बाद उसके पास दो चीजें आ गई, एक तो ये कैलकुलेटेड हैश आ गया, दूसरा उसका प्लेन मैसेज। अब ये दोनों चीजों में से वो जो आपका कंप्यूटेड हैश होगा उसको वापस इनक्रिप्ट कर देगा बाय यूजिंग द RSA एल्गोरिदम। अब डबल सिक्योरिटी होगी, देखिए पहले प्लेन टेक्स्ट के ऊपर शा एल्गोरिदम लगाया, उससे हैश कैलकुलेट किया, उस हैश को उसने वापस इनक्रिप्ट कर दिया बाय यूजिंग द RSA एल्गोरिदम। अब उस साइंड हैश और मैसेज को सेंडर ट्रांसमिट कर देगा। रिसीवर क्या करेगा, उसके पास जो हैश आया है वो इनक्रिप्टेड आया है अब, तो उस पर वापस वो RSA एल्गोरिदम मींस सेंडर की पब्लिक की को यूज करके उसको डीक्रिप्ट करेगा, फिर अपना हैश कैलकुलेट करेगा मैसेज पे और फिर दोनों को कंपेयर करेगा। तो आप देख सकते हो कि सिक्योर हैश एल्गोरिदम में MD5 में जो हमारा हैश था वो उसको हमने कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो शा के अंदर जो हमारा हैश है हमने उसको भी इनक्रिप्ट कर दिया पहले और फिर ट्रांसमिट किया विद द मैसेज। तो इट मींस अब हैश को आप डायरेक्टली आप उसकी वैल्यू नहीं देख सकता रिसीवर, अब उसको सबसे पहले हैश को डीक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर वो अपना हैश कैलकुलेट करेगा मैसेज पे, फिर दोनों को कंपेयर करेगा। सो सिक्योर हैश एल्गोरिदम इज बेटर देन द MD5, यू कैन ऑब्जर्व। उसके बाद ये तो चीज होगी मैसेज इंटेग्रिटी की, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास दैट इज मैसेज ऑथेंटिकेशन। अब मैसेज ऑथेंटिकेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि वेदर द मैसेज इज सेंट बाय द जेन्युइन पर्सन। अब तक तो हम ये कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि भाई
जो मैसेज रिसीव करे वो लेजिटिमेट मींस लीगल यूजर होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कोई सेंडर ही इम्पोस्टर हो, कोई वो किसी और के बिहाफ पे वही प्रिटेंडर हो, किसी और के बिहाफ पे वो मैसेज भेजने सेंड कर दे। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि मैसेज इज सेंड बाय द लीगल सेंटर, जिस सेंडर हम जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो क्लेम कर रहा है कि उसने मैसेज सेंड किया है, अब ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि सेंडर को ऑथेंटिकेट करें? तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड दैट इज कॉल्ड मैक। तो उसके लिए हम सिमेट्रिक की यूज करते हैं टू क्रिएट द डाइजेस्ट। तो अब इसमें क्या रहता है? नाउ लेट्स अज्यूम दिस ए इज द सेंडर एंड बी इज द रिसीवर। तो सेंडर क्या करेगा? वो सिमेट्रिक की यूज करेगा। सिमेट्रिक की मींस अब द की विल बी शेयर्ड बाय द सेंडर एंड रिसीवर। अब सेंडर और रिसीवर एक सेम की को शेयर करेंगे। तो रिसीवर सेंडर क्या करेगा? मैक फंक्शन के साथ उसका मैक कोड कैलकुलेट कर लेगा मैसेज का, और फिर मैक कोड और मैसेज को ट्रांसमिट कर देगा रिसीवर के लिए। रिसीवर मैक और मैसेज को अलग करेगा। देखिए उसने मैक को अलग कर लिया और मैसेज को अलग कर लिया। अब मैसेज पे वो अपनी की यूज करके, शेयर्ड की को यूज करके, मैक फंक्शन को यूज करके वापस मैक कैलकुलेट करेगा, और न्यूली कैलकुलेटेड मैक को वो रिसीव्ड मैक के साथ कंपेयर करेगा। अगर मैक दोनों मैच कर गए तो मैसेज विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज मैसेज विल बी रिजेक्टेड। तो अब यहां पे जो आपका मैक फंक्शन होगा दैट इज इनक्रिप्टेड बाय यूजिंग द शेयर्ड की। तो अब जो लास्ट में हमारे पास है डिजिटल सिग्नेचर्स। तो अब ये सेंडर को ऑथेंटिकेट करने के लिए जो सबसे वाइडली यूज्ड टेक्निक हम यूज करते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर। जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि आपने किसी को ऑथेंटिकेट करना हो तो उसके साइन से आप चेक करते हो। सपोज करो कि कोई जो बैंक कस्टमर है वो बैंक में गया, ही वांट्स टू विड्रॉ द मनी। तो बैंक कैसे मेक श्योर कर रहा है कि जो विड्रॉ करने वाला है वही अकाउंट होल्डर है? वो उसके साइन से मेक श्योर करता है, उनके साइन को मैच करता है। तो साइन से हम ये मेक श्योर कर लेते हैं कि जो प्रिटेंड वो जो क्लेम कर रहा है कि वो सेंडर है वो लीगल है भी कि नहीं। तो इसके लिए हम डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर में हम क्या करते हैं? द मैसेज विल बी इनक्रिप्टेड बाय यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर, क्योंकि प्राइवेट की ऑफ द सेंडर विल बी नोन टू द सेंडर ओनली। तो पहले इंक्रिप्शन में हम उल्टा कर रहे थे, हम पब्लिक की के साथ इंक्रिप्शन कर रहे थे और प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्शन कर रहे थे टू ऑथेंटिकेट द रिसीवर। लेकिन इफ यू वांट टू ऑथेंटिकेट द सेंडर, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग? द सेंडर विल encrypt the message using its private key and the receiver will use the public key of the sender to decrypt the message. तो प्राइवेट की ऑफ द सेंडर विल बी नोन टू द सेंडर ओनली। तो इट मीन सेंडर ने अपनी प्राइवेट की को यूज करके मैसेज भेजा है, तो इसका मतलब है कि प्राइवेट की तो सिर्फ उसको ही पता होगी, वो किसी और को पता नहीं हो सकती। तो इट मीन्स लीगल यूजर ने सेंड किया है। और मैसेज डिक्रिप्ट कैसे होगा? विद द पब्लिक की ऑफ द सेंडर। लेकिन अब पॉइंट ये है, इसमें छोटी सी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? कि पब्लिक की ऑफ द सेंडर विल बी नोन टू एवरीबडी, तो कोई भी उस मैसेज को रीड कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम क्या करते हैं? हम दो कीज यूज करते हैं इनक्रिप्शन के लिए, प्राइवेट की ऑफ द सेंडर एंड पब्लिक की ऑफ द रिसीवर। तो मैसेज को ट्रांसमिट कर देंगे तो रिसीवर को डिक्रिप्शन के लिए दो कीज यूज करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक पब्लिक की ऑफ सेंडर एंड द प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर, उसकी अपनी। तो सेंडर ने मैसेज को इनक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की यूज करके और बी की पब्लिक की यूज करके, और रिसीवर ने मैसेज को डिक्रिप्ट किया सेंडर की पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की को यूज करके। इस तरह से अगर कोई इंटरसेप्ट कर भी लेगा तो वो मैसेज को रीड नहीं कर सकता। तो डिजिटल सिग्नेचर में हमने क्या करा? इंक्रिप्शन के लिए यूज करी द प्राइवेट की ऑफ द सेंडर। लेकिन पहले हम क्या कर रहे थे? हम इंक्रिप्शन के लिए यूज कर रहे थे पब्लिक की ऑफ द रिसीवर। लेकिन अब हमने सेंडर की प्राइवेट की को ये मेक श्योर करने के लिए द सेंडर जो है वो लीगल है,
उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमने कहा जी अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट करके भेजो, ताकि मैं मेक श्योर कर सकूं द मैसेज इज सेंट बाय द लीगल सेंडर। तो वो कैसे मेक श्योर कर सकते हैं? अगर सेंडर अपनी प्राइवेट की के साथ उसको इनक्रिप्ट करेगा। लेकिन अगर सेंडर अपनी प्राइवेट की के साथ इनक्रिप्ट कर रहा है तो कोई उसकी पब्लिक की सभी को पता है, कोई भी उसकी पब्लिक की को यूज करेगा और मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने इंक्रिप्शन के लिए दो कीज यूज करी, प्राइवेट की ऑफ सेंडर एंड पब्लिक की ऑफ रिसीवर। तो रिसीवर को डिक्रिप्शन के लिए सेंडर की पब्लिक की चाहिए होगी और अपनी प्राइवेट की। तो इट मीन्स अब सिर्फ लीगल हम ये भी मेक श्योर कर लेंगे कि मैसेज इज सेंट बाय द लीगल सेंडर, एंड हम ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द लीगल रिसीवर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। तो आई होप आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो आज हमने बेसिकली डिस्कस करा कि ये मैसेज इंटेग्रिटी क्या होता है। मैसेज इंटेग्रिटी मीन्स ये मेक श्योर करना कि मैसेज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कहीं मॉडिफाई तो नहीं हो गया। तो उसके लिए हम मैसेज डाइजेस्ट को यूज़ करते हैं, हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी MD5 और सिक्योर हैश एल्गोरिदम की। और उसके बाद हमने देखा कि मैसेज ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कि हम सेंडर को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस किया, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल सिग्नेचर। तो आई होप आपको आज का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।